नील है सर, नील है सर, फ्यूल ले गए कॉटन इधर से धूप आ रहा है, ऐसे ही पीछे से कुछ तो सही इधर हाँ से जब करता है तो हम लोग का एक छोटा सा टीप चलता है तो लगता है कि हाँ जरूर। और सर एक उनके को इसको हाथ से लाके तो इसको सबसे बड़ा गलत मकाना बनते जा रहे हैं। आप रिपोर्ट लीजिएगा, मैं मेरा रिपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ा है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आज हम बात करेंगे उस सुनहरे रेशे की जो बिहार की मिट्टी की तकदीर बदल सकता है। कटिहार से आई ये खबर सिर्फ खेती की नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति की आहट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज बात उस जूट यानी पटसन की जिसे कभी गोल्डन फाइबर कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में जब दुनिया प्लास्टिक से तौबा कर रही है, बिहार का ये रेशा ग्लोबल मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। कटिहार के जिला कृषि सभागार में बुधवार को जो हुआ वो आने वाले दिनों में बिहार के किसानों की जेब भरने वाला मंत्र साबित हो सकता है। वहां जुटी थी वैज्ञानिकों की फौज, जुटे थे FPO और NGO के दिग्गज और सामने थे वो किसान जिनके हाथों में जूट की खेती का भविष्य है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया ICAR CRIJF यानी कि केंद्रीय पटसन एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर गौरांकर के द्वारा। उनके साथ थे संयुक्त निदेशक मनोज कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है? नया है साइंटिफिक अप्रोच। जी हाँ, डॉक्टर गौरंकर ने साफ शब्दों में कहा कि कटिहार की मिट्टी, यहाँ की जलवायु और पानी की उपलब्धता पटसन के लिए वरदान जैसी है। लेकिन एक कड़वा सच भी है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पटसन का उत्पादन 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, वहीं बिहार अभी 20 क्विंटल पर ही टिका है। इसी 8 क्विंटल के फासले को पाटने के लिए ये पूरी कवायद शुरू हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर किसान पुरानी लकीर को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाए तो लागत आधी हो सकती है और पैदावार दोगुनी। अब जूट सिर्फ बोरी बनाने के काम नहीं आता, इसके बहुआयामी उपयोग हैं। कपड़ों से लेकर सजावटी सामान तक और ग्लोबल मार्केट इसकी डिमांड के लिए पलके बिछाए बैठा है। दिलचस्प बात देखिए, पहले बिहार के सिर्फ 7 जिलों में पटसन होता था, लेकिन अब ये दायरा बढ़कर 11 जिलों तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है, किसानों में इसके प्रति ललक बढ़ी है। लेकिन किसानों के ललक बढ़ने से नेताओं को क्या फायदा? नेता तो अपनी राजनीति ऐसे ही चमका रहे हैं। कटिहार में अगर बात करें जूट मिल के बंद होने की, तो ऐसी कोई सरकार अब तक नहीं आई है जिसने जूट मिल को चालू कराने का प्रयास किया हो। और लोकल राजनेता और लोकल नेताओं ने जूट मिल को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जूट मिल की जो जमीनें थी उसे गलत तरीके से बेचा भी गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबर है वो पूरे समाज में इसी तरह की कुछ फैली हुई है। तो अब जरा सोचिए कि अगर किसानों की ललक बढ़ी है और किसानों के बारे में अगर नेता को सही मायने में सोचना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि अगर किसानों के लिए नेताओं ने आगे बढ़कर इस ओर कदम उठाया और जूट मिलें यहाँ पर फिर से चालू हो गई। तो आप सोच लीजिए कि कटिहार के वो किसान जो गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं, उन्हें अपने घर में ही रोजगार मिल जाएगा और उन्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा के परियोजना उप निदेशक शशिकांत झा ने बताया कि कैसे FPO और NGO के जरिए सीधे किसानों तक वैज्ञानिक सहायता पहुंचाई जा रही है। मिट्टी की उर्वरता जांचने से लेकर कटाई के बाद के वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन तक हर कदम पर सरकार और वैज्ञानिक अब किसानों के साथ खड़े हैं। इस पूरी खबर का जो सबसे अहम हिस्सा वो तकनीक है, जिसकी चर्चा डॉक्टर SK झा और जगदानंद साहा जैसे विशेषज्ञों ने की है। मैं ICAR क्राइजअप का निर्देशक हूं और हमारा जो क्राइजअप संस्था है वो रेशा पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, बीज के बारे में रिसर्च करते हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य के बारे में रिसर्च करते हैं, मैकेनाइजेशन का, रेटिंग का, फाइबर एक्सट्रैक्शन के बारे में रिसर्च करते हैं। तो आज जो हमारा ये कृषक प्रशिक्षण शिविर
जिला में आयोजन हुआ है, इसमें जो चर्चा हुआ, जो बिहार एक जो पटसन के लिए बहुत ही उपयोगी प्रदेश है, जहां कृषक भाई बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन बीच में प्लास्टिक की वजह से रेट गिर गया था और एरिया थोड़ा घट गया था। लेकिन आज जो पर्सन का जो अपॉर्चुनिटी है, आप देखे होंगे मार्केट रेट एमएसपी से काफी हाई है और चाषी भाई का अंदर जो एक प्रोत्साहन, एक एनकरेजमेंट देखा जा रहा है। तो इसीलिए हम जो पहले 7 जिला होता था, पूर्णिया, कटिहार, अरारिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सरसा, अभी और 4 जिला आ गया है, औरंगाबाद, बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा। इसका मतलब है आज कृषक भाई बन के अंदर एक आग्रह आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट बहुत हाई है। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी हम सबको लेना चाहिए। हमारा साथ जिला का जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे, जिला पदाधिकारी जो एग्रीकल्चर का थे, एफपीओस का रिप्रेजेंटेटिव थे। सर ये अभी लगभग 1 लाख हेक्टर कवरेज होने जा रहा है और इसका जो प्रोडक्टिविटी है अभी भी 25 क्विंटल पर हेक्टर है, जो नेशनल एवरेज है 28 क्विंटल पर हेक्टर। तो इसके लिए हमारा जो आज चर्चा हुआ, ये एक रोड मैप बनाना है, एक एक्शन प्लान बनाना है। ये हमारा बिहार का जो प्रोडक्टिविटी है नेशनल एवरेज एटलीस्ट कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, वैरायटी में प्रशिक्षण चाहिए, मिट्टी का चर्चा के बारे में बात करना चाहिए, मैकेनाइजेशन में प्रशिक्षण चाहिए, क्रॉप प्रोटेक्शन में प्रशिक्षण चाहिए और क्रॉप प्रोडक्शन में प्रशिक्षण चाहिए। लेकिन अभी भी हम समझता है जो यहाँ कल्टीवेशन प्रोसेस है जूट का, पटसन का, तो इसको बहुत आधुनिक चाषी का हिसाब से नहीं हो रहा है। बट कृषक भाई बहनों, उसका माइंड में एक प्रोत्साहन तो आ गया, इसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब हम लोगों का रिसर्च इंस्टीट्यूट का जिम्मेदारी है, कृषि पदाधिकारी का जिम्मेदारी है, कृषक भाई बहनों को प्रशिक्षण देके इसका एवरेज यील्ड बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। और इसलिए हम लोग मिट्टी से शुरू करें, जमीन से शुरू करें, जमीन का स्वास्थ्य परीक्षा से शुरू करें। आज हम लोग कंटिन्यूअस सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप करें तो सॉइल का जो फिजिकल हेल्थ है वो खराब हो जाता है। आज हम बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर का चर्चा कर रहा था, इसलिए फसल चर्चा भी जो हमारा आज फसल क्रॉप है, जैसा पटसन हम बोल रहा था, क्योंकि इसका जो लीफ फल है इसमें ऑर्गेनिक कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का व्यवहार कम हो जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का डिपेंडेंसी कम हो जाता है। इसलिए जो हमारा मेक इन इंडिया हम लोग आज बोलता है, इसलिए उसका डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाता है। ये भी हमारा एक आज का प्रशिक्षण का जो शिविर था, इसका मकसद था। और उसका बाद मिट्टी का भी चर्चा करना है, मैकेनाइजेशन में प्रशिक्षण लेना है, तो अब हमारा प्रोडक्टिविटी में मानता हूँ क्वालिटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और ये सबके लिए, देश के लिए, वातावरण के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक फायदामंद होने वाला है। ये कटिहार जूट की खेती के लिए प्रसिद्ध है और जैसा कि पहले 25,000 हेक्टेयर में कटिहार में जूट की खेती होती थी, पिछले साल ये घट के 17,000 हेक्टेयर पे हो गया। हम लोगों का प्रयास है जो किसान जूट की तरफ जो है अग्रसर हो, जूट की खेती को अपनाए। तो इसी कड़ी में हमारे बीच एक क्रिजैप के निदेशक महोदय, इन्होंने कल हमारे विभिन्न प्रखंडों का जहाँ जूट की खेती होती है वहाँ इन्होंने दौरा किया है और इनको लगा जो हमारे किसानों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी कुछ किसान ऐसे हैं जो काफ़ी पुरानी पद्धति से अभी भी खेती कर रहे हैं। उनको वैरायटी के बारे में, नए वैरायटी और जो लोलैंड एरिया है पार्टिकुलर वहाँ कौन सा वैरायटी उपयुक्त है, इसके बारे में जानकारी देने की ज़रूरत है। तो जूट का जो हम स्टेप देख रहे हैं, हमारा एक पार्ट कल्टीवेशन है, दूसरा रेटिंग है, तीसरा मार्केटिंग है। तो कल्टीवेशन में जो हमारा उपयुक्त वैरायटी रहेगा
और वो उसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न का चुनाव है, अभी जो हमें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे अच्छा लगा, जो कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हमारे कटिहार जिला के लिए उपयुक्त है। जैसा कि हमारे बीच वैज्ञानिक महोदय, निदेशक महोदय सभी लोग बता रहे थे, जो जूट के बाद हम लोग पैडी का भी खेती कर सकते हैं, पैडी के बाद लिनसीड का भी खेती कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम किसानों के बीच इसको प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि ये इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है। जो मक्का जैसे एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद जो हमारा सॉइल की मिट्टी की उर्वरा शक्ति किस तरह से बरकरार रहे, इसमें ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है और जो क्रॉपिंग पद्धति की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसको हम किसानों तक लेके जाएंगे। साथ ही किसान को जो संबंधित संस्थान है पोस्ट हार्वेस्टिंग से और प्रोडक्शन वैरायटी से रिलेटेड, तो वो किस तरह से खेती करे और किस तरह से उसका वैल्यू एडिशन हो, इससे भी हम किसानों को आत्मा के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिलवाएंगे। सरकार की तरफ से इस बार अभी हम लोग बिहार राज्य बीज निगम की तरफ से बीज का वितरण कर रहे हैं। जूट का जो प्रत्यक्षण मॉडल है उसमें इनपुट का भी दे रहे हैं और अनुदानित दर पे बीज भी दे रहे हैं, और इसमें प्रत्यक्षण में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग किसानों के बीच बीज मुहैया करा रहे हैं और जो नवीनतम प्रभेद है उसका वितरण कर रहे हैं। ये जूट बहुत ही उपयोगी क्रॉप है। ये जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी का, इसको बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो मक्का एग्जॉस्टिव क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को माइनिंग करता है। तो कटिहार के दृष्टिकोण से देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यदि इसका क्षेत्र विस्तार होता है तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगा और रासायनिक उर्वरक पे जो हमारे किसान भाई निर्भर हैं, वो इससे आत्मनिर्भर अपने ही जूट की खेती करके बन पाएंगे। पहला, कम लागत, उन्नत बीज और खाद का सही संतुलन, उन्नत प्रभेद यानी हाई यील्ड वैरायटीज जो बीमारियों से लड़ सके। वैल्यू एडिशन की बात करें तो रेशे को निकालने की आधुनिक विधियां जिससे क्वालिटी इंटीग्रेशन ग्रेड की मिले। इस योजना की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यहाँ सिर्फ कृषि पदाधिकारी नहीं थे, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, एलडीएम और जूट अनुसंधान केंद्र के तमाम आला अफसर मौजूद थे। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां किसान को बीज मिले, वैज्ञानिक को डेटा मिले और उद्योग को कच्चा माल। तो इस पूरी खबर का लबोलुआब ये है कि कटिहार के किसानों के लिए अब नकदी फसल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं बल्कि तकनीक के साथ पैसा बनाना है। अगर बिहार का किसान 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यकीन मानिए सीमांचल की गरीबी इस पटसन के रेशों में दबकर खत्म हो जाएगी। इस खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए BMW न्यूज बिहार, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ सुनाई नहीं समझाई भी जाती है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।